नमस्कार। आज हमारे पास ना एक दिलचस्प जानकारी आई है। एक स्कूल है आदर्श सरस्वती शिशु मंदिर लिम्बोदा में जी। वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कैसे मनाया गया उसके बारे में। और ये सिर्फ कोई इवेंट रिपोर्ट जैसी नहीं है। अच्छा। हाँ, इससे ये समझने का मौका मिल रहा है कि वो लोग कैसे एक पारंपरिक त्योहार को अपने खास अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। ये तो जानना दिलचस्प होगा। क्या है जानकारी में? तो देखिए, जन्माष्टमी है तो जाहिर है बच्चे कृष्ण और राधा तो बनेंगी। हाँ, वो तो होता ही है। तो जानकारी में लिखा है कि बच्चों ने ये रूप धारण किए और हाँ, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी हुई। अरे वाह, जोश रहता होगा उसमें तो। बिल्कुल, खूब जोश के साथ। और बच्चों को इनाम भी दिए गए मोटिवेशन के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ एक खास बात और लिखी है। जो बच्चे कृष्ण राधा बने थे ना, हाँ, उनका सम्मान के साथ पूजन किया गया। पूजन? अच्छा, ये थोड़ा अलग है। हाँ, सिर्फ फैंसी ड्रेस जैसा नहीं लग रहा है। एक है। ये दिखाता है कि स्कूल इसे सिर्फ एक खेल या कह सकते हैं नाटक की तरह नहीं देख रहा है। सही। बच्चों के जरिए उन किरदारों को वो एक तरह का सम्मान दिया जा रहा है। हाँ। ये शायद बच्चों में उन किरदारों के प्रति सिर्फ मजे से ज्यादा एक श्रद्धा का भाव जगाने की कोशिश हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है। और देखिए, सिर्फ पूजा ही नहीं, इनाम भी थे। जी। तो मजा और सीख दोनों साथ साथ चल रहे थे। ऐसा ही लगता है। जानकारी ये भी कहती है कि ये स्कूल की कोई नई बात नहीं, सालों पुरानी परंपरा है। अच्छा, परंपरा है ये। हाँ, और वहाँ हमेशा संस्कार और जो दैनिक दिनचर्या है उस पे जोर दिया जाता है। संस्कार। ये संस्कार शब्द यहाँ किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है आजकल, काफी सुनने को मिलता है वैसे। हाँ, मिलता तो है। देखिए, इस जानकारी के हिसाब से अगर देखें तो संस्कार का मतलब सिर्फ रस्में या रीति रिवाज नहीं लग रहा। अच्छा। ऐसा लगता है कि स्कूल इसे मूल्यों, अच्छी आदतों और शायद अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव के तौर पर देखता है। और जन्माष्टमी जैसे त्योहार वो इस संस्कार वाली शिक्षा को अमल में लाने का एक जरिया बन जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल तरीका। जी। और ये रोजमर्रा की बात है, सिर्फ त्योहार के दिन की नहीं, ऐसा ये जानकारी बताती है। अच्छा, रोजमर्रा की। हाँ, और सबसे अहम बात जो इसमें लिखी है वो है एक लाइन, हमें हमारे धर्म और इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। यहाँ धर्म का मतलब शायद सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। हाँ, कर्तव्य जैसा। हाँ, हो सकता है कर्तव्य या सही आचरण उस अर्थ में भी हो सकता है। और उससे इंसानियत यानी मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ना। ये दिखाता है कि स्कूल त्योहार के जरिए एक बड़ी तस्वीर पेश करना चाह रहा है। कैसी तस्वीर? जहाँ अपनी संस्कृति को जानना और एक अच्छा इंसान बनना, ये दोनों चीजें साथ साथ चलें, अलग अलग नहीं। ये वाकई दिलचस्प है। कैसे एक धार्मिक त्योहार को सीधे सीधे मानवीय मूल्यों से जोड़ा जा रहा है। जी। अक्सर हम देखते हैं कि ये दोनों बातें या तो अलग अलग रखी जाती हैं या कभी कभी इनमें एक तनाव सा भी दिखता है। सही कहा। लेकिन यहाँ इस जानकारी के मुताबिक स्कूल इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह मान रहा है। और अगर ये जानकारी ये कहती है कि ये स्कूल का हमेशा का नजरिया है, ये उनकी सोच का हिस्सा है। हाँ। तो फिर ये जन्माष्टमी उत्सव महज एक दिन का कार्यक्रम नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल। ये उनकी पूरी शिक्षा प्रणाली का, उनकी फिलॉसफी का एक हिस्सा लगता है। अच्छा। जहाँ पारंपरिक ज्ञान और जो आज की जरूरतें हैं जैसे नैतिक मूल्यों, उनको मिलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये उस सोच से तो अलग है जहाँ स्कूल या तो सिर्फ किताबी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, ये सिर्फ नाच गाने और मटकी फोड़ने तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। हाँ, बिल्कुल। ये उनके शिक्षा के तरीके का, उनके मूल्यों का, जिसे वो संस्कार कह रहे हैं, जी, और इंसानियत पर उनके जोर का एक तरह से प्रतिबिंब लगता है। सही कहा। ये पूरी तरह से उनके मूल्यों का एक प्रदर्शन है उत्सव के माध्यम से। और ये हमें सोचने के लिए एक सवाल जरूर देता है आखिर में। क्या सवाल? कि जब स्कूलों में त्योहारों को इस तरह सीधे सीधे नैतिक और मानवीय शिक्षा से जोड़ा जाता है, हाँ, तो बच्चों की सोच पर, उनकी दुनिया को देखने के नजरिए पर इसका क्या असर पड़ता होगा? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, खासकर उन जगहों के मुकाबले जहाँ त्योहार सिर्फ छुट्टे या मौज मस्ती का दिन होता है। ये अलग अलग तरीके बच्चों को कैसे गढ़ते होंगे, क्या फर्क आता होगा उनमें?